जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर आप इस वीडियो पे अगर आए हैं तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरा वीडियो को जरूर देखे जाएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्टली होता क्या है, कुछ बच्चे ना स्किप करते हैं, स्किप कर करके टीचर को थोड़ा सा जज करने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको मुझे जज करना है तो एक काम कीजिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसे क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 125 तक आना, आपको ये भरोसा हो जाएगा हाँ सर बिल्कुल दम है। आई बटन पर लिंक दे दिएगा, वहां से क्लिक करके सारे पार्ट इसके देखना, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत से, फिर उसके बाद जज करने का प्रयास करना। या फिर आपको अगर जज करना है तो एक काम कीजिएगा, इससे पिछली वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने बेईमानी वाले प्रश्न कराए, इससे पिछली वीडियो यानी 115 से लेके 125 तक वो, और फिर ये वीडियो देख लेना, आपको भरोसा हो जाएगा हाँ सर दम है। चलिए सर, देखिए एसएससी बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, ये सर की बुक है। अब मोस्टली बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस या फिर इसके अलावा किसी भी टीचर की कोई भी बुक है, क्योंकि इसमें PYQ है, ठीक है। तो आपके पास कोई सी बुक हो, केवल आप कंसेप्ट सीखिए और उस बुक को आसानी से इजी सॉल्व कीजिए। इसमें अगर टोटल 250 के 250 सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो 250 के 250 सवाल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है सर। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस है लाभ हानि 125 से लेकर 135 तक, सबसे अलग तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें सर। अच्छा, इसकी वीडियो जो मिलेगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की, जो वीडियो मिलेगी डेली आपको 2 मिलेगी। एक तो आपको दोपहर की 1 PM पर, और एक आपको मिलेगी 1 PM पर, एक रात के 9 PM। इसके अलावा इसी बुक का एलजेब्रा चल रहा है, तो आप एलजेब्रा में भी जुड़ सकते हैं। एलजेब्रा में क्या चल रहा है, इसकी जो वीडियो है डेली भी आपको 2 मिलेगी, एक तो सुबह के 10 AM पर, और एक आपकी मिलेगी सर जी शाम के 4 PM। तो ये 2 सेशन चल रहे हैं मेरे, आप दोनों सेशनों में जुड़ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, दोनों सेशनों में जुड़ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए सर, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा, एक बार मेरे कहने पर इससे पिछली वीडियो जरूर जाके आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके सवाल थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। CGL 2024 में यानी लेटेस्ट प्रश्न पढ़े सर। 126वां प्रश्न, एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, यानी कि उसने ये तय किया कि मैं इनको 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचूंगा, लेकिन इस दर पर कोई भी खरीदार नहीं मिला। तो ये बात तो कोई खरीदार नहीं मिला तो उसने बेची नहीं ना, अब भी वो उतना ही है, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी। 7.2 रुपए प्रति किलोग्राम, तो ये एक्चुअल में बेच रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम डोज फूड वजन का प्रयोग करता है, वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन जाते हैं। देखिए, ये जब बेईमानी वाले सवाल आते हैं, एक मिनट रुकिए, ये जब बेईमानी वाले सवाल आते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट है कि या तो आप खरीदोगे या फिर बेचेगा। इसका मतलब क्या है सर, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, तभी तो बेईमानी करेगा, कि अपने घर से बेईमानी करेगा, घर बैठ के बेईमानी थोड़ी कर लेगा। या तो वो खरीदेगा या फिर बेचेगा, तभी तो बेईमानी होगी, खरीद के लाया तब बेचेगा तब बेईमानी करेगा। लेकिन सर हुआ क्या था, 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू करता है। अगर ये 10 रुपए के हिसाब से बेचता, बच्चे का इस सवाल में डाउट बनता है, अगर ये क्लियर बेचता तो ठीक है, लेकिन इस दर पर कोई भी खरीदार नहीं मिला, इसका मतलब 10 पर तो नहीं बेच सकता, ये तो तय हो गया, क्योंकि बच्चे यही सबसे पहले डाउट निकले। इसे घटाकर 7.2 रुपए प्रति किलोग्राम की डाल दी, यानी कि 10 में बेचना चाहिए था, उसे 10 में बेचना चाहिए था, लेकिन घटाकर कितना कर दिया, 7.2 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया, यानी अब एक्चुअल में इस पर बेच रहा है। लेकिन वो ये कहता है कि 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 900 ग्राम प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, यानी कि उसको 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में जो आपको दे रहा है कितना दे रहा है, 900। बस सवाल हो गया सर खत्म, इतना सा कंसेप्ट है तो सवाल हो गया आपका खत्म, ठीक है सर। चलिए अब काटिए। देखिए, कभी भी सवाल आपको करना तो इसी कंसेप्ट पे सवाल करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है बेईमानी, ठीक है। 2 0 से 2 0 और 1 0 ये काटो, 9 से काटे तो 9 8 72, यानी 8 बार चला जाएगा, यानी कि 1 से कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है। पॉइंट हटाओगे इधर 0 आ जाएगा,
ठीक है, पॉइंट हटाओगे इधर 0 आ जाएगा। कितने का लॉस हुआ? 2 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज कितना जाएगा? 2 का लॉस कितने पर? 10 पर इंटू 100। इससे काटे तो कितना जाएगा? 20% का लॉस होगा, यानी परिवर्तन होगा। तो 20% का क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये नहीं पूछ रहा कि लाभ हो गया या परिवर्तन का मतलब ये है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी पर 14 लेना है। तो आपको जब इन सवालों से डर लगता है तब मैं इन सवालों को करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा लगेगा जरूर, एंड तक जुड़े रहिएगा। पहला सवाल अभी कराया, मजा आएगा। देखिए 127वां सवाल देखिए। एक दुकानदार 44 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह पैकेट से 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार के कुल लाभ का गणना कीजिए। एक बात बताइए आप मेरे को, ये सवाल मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, बस ये था कि 25-25 क्वांटिटी इक्वलिटी, ठीक है। एक बात बताइए कि कोई दुकानदार 44 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है और 40 में क्या करता है? खरीद के लाया था। अगर मैं यहाँ रियल डी में बात करूं तो सीपी रेशियो एसपी, 40 में खरीद के लाया था और 44 में बेच रहा है। एक्चुअल में अगर ईमानदारी से बेचता, उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता? 4 का। तो 4 का प्रॉफिट कितने पर? 40 पर इंटू 100। तो यहां से जो प्रॉफिट आ जाएगा कितना जाएगा? 10% का उसे ईमानदारी से प्रॉफिट होगा। 10% का ईमानदारी से प्रॉफिट होगा। लेकिन वो क्या करता है कि चावल का कोई पैकेट है, उसमें से 200 ग्राम चावल निकाल लेता है, यानी उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि प्रति किलोग्राम है, इसका मतलब 1 किलोग्राम का कोई पैकेट है। जैसे मान के चलिए ये दिख रहा है, ये मान के चलिए इसके अंदर चावल है, 1 किलोग्राम चावल है, लेकिन वो क्या करता है, इसमें से 200 ग्राम चुपके से निकाल लेता, ठीक है। 200 ग्राम चुपके से निकाल लिया। तो एक बात, 1000 ग्राम है, 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 में से 200 ग्राम निकाल लिया, तो आपको कितना दे रहा है? 800 ग्राम। तो वहां मार्जिन ये इसकी कितनी होगी? तो चलिए सर, मैंने ये बताया था कभी भी सवाल अगर इसका तो सीपी रेशियो एसपी रहेगा, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। लेकिन जब बेचता है तो 44 रुपए में बेचता है, 44 रुपए प्रति किलोग्राम, और जब वो खरीद कर आया तो कितना ले आया था? 40 लाया था। कितना आया था? 40 रुपए प्रति किलो। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होता है, 200 ग्राम चावल निकाल लेता है। उसे 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, लेकिन इसमें से 200 ग्राम निकाल लेता तो कितना बेचता? 800। कितना बेचता है? 800। सर कितना बेचता है? कितना बेचता है? ये 800 बेचता है। तो चलिए सर, अब हो गया सर सवाल खत्म। ये सवाल मैं करा चुका हूं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 4 से काटी कितनी बार? 11 बार। तो यहाँ कुछ नहीं बचा। 8 से कितना होगा? 11। 8 में खरीदी, 11 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी, हमेशा क्रय मूल्य पर 8 इंटू 100। और 3/8 में बता के आ चुका हूँ परसेंटेज में क्या होता है। परसेंटेज की सबसे पहली क्लास देखोगे तो यहाँ मैंने वो आपको सिखाया। तो 3/8 होता है 37.5%, 37.5%। एक बच्चा क्लिक करके वो चला जाएगा ऑप्शन में बी। लेकिन एक बच्चा क्या करेगा, या 300 को 8 से डिवाइड करेगा। 8 या 24, कितना बचा? 6, 8 7 56, कितना बचा? 4, पॉइंट लगा लिया 2.40। इतनी देर में खत्म करेगा, इतनी देर में वो अगला सवाल भी खत्म करके चल देगा। लेकिन ये याद होनी चाहिए कि 3/8 क्या होता है, 1/8 क्या होता है, 1/6। परसेंटेज की सबसे पहली क्लास देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ शुरू से जुड़ेगा, परसेंटेज जरूर जाके देगा। तो कितना आएगा? 37.5%। अगर ये बेईमानी करता तो 37.5% का क्या होता है? उसे लाभ होता है। लेकिन अगर ईमानदारी से, तो अगर ईमानदारी पे रहता तो 10% ही कमा पाता, उसका खर्चा ही चल पाता। 10% में तो खर्चा ही चल पाता, लेकिन उसे हवेली भी तो बनानी। तो बेईमानी करेगा तो ये 37% का लाभ। देख रहे हो कितना चालाक है, वो आपको दिखा रहा है बस। चलिए 128वां सवाल। ये किसी बच्चे का ये डाउट है, ऐसे ये बनना है, इसका मतलब ये डाउट है। मुझे तो लगता है डाउट मैक्सिमम बच्चों के रहते हैं। एक दुकानदार ने 3 किलोग्राम वजन, बाट में 100 ग्राम कम है, बाट में 100 ग्राम कम है, यानी कि जब 3 किलोग्राम देता है तो 100 ग्राम कम मिलता है उसे। उसने इसी गलत वजन बाट का उपयोग करके
चारू को 3 किलोग्राम आलू 46 रुपए में बेच दिए। तो ये क्या है, बेच रहा, तो ये एसपी है, कितना 3 किलोग्राम ही बेचता है। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति केजी था। उसने आलू का लाभ बताओ कितना कमाया, उसने आलू का कितना लाभ कमाया। चलिए सर, आपको ये लगेगा कि सवाल में सर है क्या। एक बात बताइए, क्वांटिटी कितनी, 3 केजी। 1 केजी में क्या होता है, 1 केजी में 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, तो 3 केजी में कितना, 3000 ग्राम। क्यों कि ग्राम में दे रखा है। एक बात बताइए, 3 केजी है और मुझे अगर ग्राम में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम। इसमें से 100 ग्राम कम है, बाट, यानी कि 3000 ग्राम आना चाहिए था, इसमें से 100 ग्राम कम है, तो कितना देता है वो आपको, 2900 ग्राम। 2900 ग्राम आपको देता है। लेकिन अगर इसे किलोग्राम में करोगे तो 2900 को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कितना जाएगा, 2.9 केजी देता है। अगर मैं किलोग्राम की बात करूं तो 2.9 केजी देता है। या फिर आप ऐसा ना करके सीधा सीधा करो ना, चलिए ये और आसान रहेगा कि इसे 3 किलोग्राम था, 3 किलोग्राम में कितना, 1000 ग्राम, इसमें से अगर 100 ग्राम कर दिया तो कितना बचेगा, 2.9 केजी। कितना बचेगा, 2.9 केजी। क्यों, ये मैंने इसमें से 100 ग्राम कम कर दिया, कितना बचेगा, 2.9 केजी। लेकिन 3 किलोग्राम 46 रुपए बेचता है, यदि विक्रेता के लिए आलू का मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम था। एक बात बताइए, प्रत्येक का जो मूल्य था खरीदने वाला वो ये था 12 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर इसको 2.9 को अगर 12 रुपए, 1 केजी की कीमत कितनी है, 12, तो 2.9 केजी कितनी हो जाएगी, तो 2.9 इंटू 12 कितना, 12 नंबर 108, कितना बचा 10, 12 दूनी 24 और 10 कितना हो जाएगा 34। और ये एक मेरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, टी सीपी निकल के आ जाएगा इसका, ये सीपी निकल के आ जाएगा। यानी कि 2.9 केजी को 12 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा तो कितने लाता, इतने रुपए में खरीदता। लेकिन वो ये कह रहा है कि 46 रुपए में बेचता, या अगर ये 46 रुपए में बेचता तो ये बता दो उसका लाभ कितना होगा, उसका लाभ कितना होगा। चलिए सर, उसके अगर मैं लाभ की बात करूं तो देखिए, अगर इसे 46 में से आप 34.8 घटा दोगे तो देखिए कितना बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 में से 1 कितना जाएगा, 11.2। तो 11.2 का उसका क्या आ जाएगा, लाभ। परसेंटेज नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि उसका कितना लाभ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सवाल को रटना नहीं है, आसानी समझना कि 3 केजी तक 100 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता तो कितना देता, 2.9। अगर 2.9 की दर से और 1 केजी 12 का है तो 2.9 केजी कितने का हो जाएगा, इतने रुपए का खरीद के लाया था, राइट सर। लेकिन वो जो 46 रुपए बेचता है, इतने रुपए उसकी जेब से गए और इतने रुपए बेचा तो कितने का प्रॉफिट, 11 रुपए। बताओ सर, मजा आया कि नहीं है। चलिए ऐसे ही मजा आएगा। 129वां सवाल देखिए, एक दुकानदार चावल खरीदते समय भार में 25% की बेईमानी करता है। यानी कि वो क्या करता है कि जब खरीदता है तो तब 25% की बेईमानी करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई वस्तु आप 100 रुपए में खरीद के लाए, 100 लेके आना चाहिए था, लेकिन 25% की बेईमानी करता है। जैसे मान के चलिए 1 किलो यानी 1000 ग्राम लाना था, इस पर 25% की बेईमानी करता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जब 25% निकालो तो कितना जाएगा, 250, यानी कि 250 ग्राम की बेईमानी करता है तो कितना जाएगा, 1250 वो लेके आता है। एक तरीके से कितना लेके आता है, 1250 को लेके आता है। लेकिन अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 होता, इस पर 25% की बेईमानी करता तो कितना लेगा था, 125। क्यों कि जब ये रेशियो काटोगे तो ये आ जाएगा 100 से 125। आप चाहे 1000 ले लो चाहे 100 ले लो, दोनों से हो जाएगा ना, दोनों से हो जाएगा। चलिए सर, मैंने क्या बताया था, सीपी और या फिर एसपी, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। तो वो जो है मान के चलिए 1000 ही ले लेता हूँ, इस पर 25% की बेईमानी करता है तो कितने में खरीदता है, 1250 रुपये। लेकिन बेचते समय 25% की बेईमानी करता है। अब यहाँ आके ना बच्चा 1000 लेते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं 100 लेके चलता हूँ। 100 पर 25% की बेईमानी करता है तो कितना लाता है, 125 लाख। लेकिन बेचते समय 25% की बेईमानी करता है, 100 में से अगर 25 की बेईमानी करता है तो कितने देता है वो, 75% देता है। अरे कितना देता है, 75। यानी कि उसको 100 देना चाहिए था, लेकिन 25% की बेईमानी देता है तो कितना देता है, 75 देता है।
यहाँ तक बताओ किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति हो कि जब खरीद के लाता है तो वो इतना अधिक मार्क करता है, अधिक लेता है, लेकिन जब बेचने की बात आती है तो 25% की बेईमानी करता है, तो 25% की बेईमानी करता है। इसका मतलब ये है सर 25% की बेईमानी करता है, यानी 100 देना चाहिए, इस पर 25% की बेईमानी कितना दे रहा है, 75 दे रहा है। यदि चावल को 12.5% के लाभ पर बेचता, अब देखिए 12.5% के लाभ पर एक बच्चा तो क्या करेगा, 100 में 12.5 जोड़ेगा तो 112.5 बहुत कैलकुलेटिव कर लेगा। लेकिन अगर एक बच्चा मेरी परसेंटेज की क्लास देख के आया है तो वो क्या करेगा, 12% की वैल्यू का तो 1/8, तो ये अगर सीपी है और लाभ है तो ये क्या प्लस, यानी 8 में खरीदी 9 में बेचती, कितने बेचेगा 8 से 9 में, तो कितने बेचेगा 8 से 9 में। ये आसान है। आप अगर मेरी जगह होते या किसी अदर्स टीचर से पढ़े तो आप क्या करते, 100 की जगह आप करते 112.5 और यहाँ इतनी कैलकुलेशन बढ़ा लेते, काट पीटते। अरे यार ऐसा नहीं करते, ऐसा तो पहले करते थे, आजकल नहीं करते। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया। ठीक है, 12% की वैल्यू क्या है, 1/8, 8 पर एक कला कितने बेचेगा 9 में, 8 से कितना हो जाएगा 9। बस सर सवाल हो गया खत्म, अब बस कैलकुलेशन करनी। चलिए 100 जनाब ये खा गए, 25 या 75 और 25 पंजे 125, 3 से काटे तो 3 का 9। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 8 और यहाँ कितना 5 के। ठीक है, यह 8 में खरीदी 15 बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ 7 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। चलिए सर, अब यहाँ की भी बच्चा थोड़ा सा परेशान दे सकता है, लेकिन अगर जो बच्चा परसेंटेज की क्लास पढ़ के आए उसके लिए आसान है। यहाँ पे 700 को इससे डिवाइड करो। चलिए मैं आसान तरीके से बता देता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ 7/8 है, क्योंकि आपको पता है कि 1/8 अभी बताया था, 1/8 कितना होता है 12.5% होता है। अरे जल्दी से बता दो, अभी लिखा था मैंने 12% की वैल्यू का, तो 1/8। अगर यहाँ 7/8 है, इसका मतलब ये 7 गुना होगा, जब ये इधर 7 हुआ तो ये भी 7 हुआ, तो 12 7 84 और 7 पंजे 35, 84 35 नया 87.5। तो ये डायरेक्ट तरीके आएंगे आपको परसेंटेज से। ठीक है, एक बच्चा क्या करेगा, यहाँ से फिर काटे। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये डायरेक्ट मार कर लेता। क्यों, इस बेस से। ये हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी दिया हो, लेकिन ये सीखना जरूरी है। आप क्या करेंगे, 4 से काटिए 4 गुना 4 से 25 का, 25 से काटिए 25 7 175 अपॉन में 2, 2 से काटिए तो 2 8 16, 2 7 14, ये आ गया। आप कैसे भी कर सकते हैं, सब तरीके से मैं आपको बताऊं। ठीक है, हर बच्चे के लेवल से बता के चले बताइए। तो ये सवाल आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, और ये CHSL 2024 में पूछा हुआ सवाल है, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए 129 में सवाल क्या कहता है, एक विक्रेता वास्तविक भार वाले बाट में से 19% कम भार के बाट का प्रयोग करके अपना माल बेचता और 35% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका निवल लाभ 10.2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या हो पाएगा, जल्दी से बता दो। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा HW नहीं देता हूं, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं, इसलिए मैं हर सवाल को करा के चलूँ। देखिए मैंने क्या बताया था, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। ये 2 ही केस बनते हैं। एक विक्रेता वास्तविक भार वाले बाट से 19% कम भार का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या है कि 100 में से 19% भार का प्रयोग कम करता है तो कितना देता है, 81 देना चाहिए था उसे। यानी कि 100 देना चाहिए, लेकिन 19% कम किया तो कितना देता है 81। यानी कि उसको 100 देना चाहिए था, इसमें से 19% कम तो कितना देता है उसे 81 देता। 19% कम यानी 81 देता है, लेकिन 35% का लाभ अर्जित करता है। अगर 100 है, 100 पर 35% का लाभ तो कितने बेचता है 135 में बेचता है। रटिए मत, रटोगे मारे जाओगे ना। काटे 100 से 100 जनाब कट गया, से काटना 27 से काटे, 27 से 81 और 27 पंजे 135, तो 3 से कितना जाएगा 5। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 2 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी कि 3 × 100। तो देखिए 2/3 क्या होता है 66 से 2/3% या फिर 66.67%। ये परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं है तो इस 200 को 3 से डिवाइड करो, खूबचे में ले जाके आप क्या करो, ये 200 है, इसे 3 से डिवाइड करो, 3 × 18,
कितना बचा 2, फिर 0 आ जाएगा, 3 चौके 18, कितना बचा 2, अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे, फिर 3 चौके 18, 3 चौके 18, 3 चौके 18, ऐसे करे जा रहा है। अरे सर जिंदगी मिट्टी खराब कर देगा पड़ोसी की। ये तरीके ठीक है आपको सीख रहे, लेकिन ये परसेंटेज की सबसे पहली क्लास देखोगे तो ये मैंने उसी क्लास में याद करा दिए कि ये जो वैल्यू आती है एंड में, इनको मान कैसे डायरेक्ट क्लिक किया था। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए पर आत्मा का। बताइए सर, अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए 131वां प्रश्न क्या कहता है? रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि पर सब जाते हैं। देखिए सर, मैंने क्या बताया था, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, ये दो काम करेगा, और कुछ करेगा क्या? तो बैठेगा घर पर तपस्या करेगा? अरे बेईमानी करेगा, बेचेगा तभी तो। लेकिन रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि पर, इसका मतलब क्या है कि 100 पर 25% की हानि पर, तो कितने में बेचता है? अगर 100 में से 25% की हानि तो कितने में बेचता है? 75%। तो 100 में खरीदे 75 में बेचता ही आपको दिखाता है कि मैं सर 25% की हानि पर बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे ये माल निकालना है। लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। अगर 100 में से 100 बेचना चाहिए, इसमें 45% कम भार का उपयोग करता है, तो कितना दे रहा है आपको? 55%। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको 100 देना चाहिए था, लेकिन 45% कम दे रहा, तो आपको कितना दे रहा है? 55 दे रहा है। बस खत्म। सवाल जिंदगी में गलत नहीं होगा। चलो 100 से 100 कट गया, 5 से कटे 11, 5 से 15, क्या कटा है? 11 से 15। प्रॉफिट की बात करूं तो कितने का प्रॉफिट? 4 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 4 का प्रॉफिट कितने पर? 11 पर, इंटू 100। लेकिन अब ये कट नहीं रहा, क्यों? 11 से नहीं कटेगा। लेकिन एक बार बात बताइए, यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसका मतलब हानि वाले का कोई दूर दूर तक रोल नहीं है। लेकिन आपने एक बार नोट की, नीचे 11 है, तो एक बच्चा क्या करेगा? 400 को 11 से डिवाइड करके तब आंसर लगेगा। लेकिन मैंने 2 ऑप्शन तो काट ही दिए, और नीचे जिस भी ऑप्शन में 11 है वो इसका आंसर है। मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? अरे मैं इतनी क्यों मेहनत करूं? जब मैं नहीं करा तो आप क्यों करोगे ना? ऐसे ही करते हैं सवालों को। चलिए 132वां सवाल देखिए। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 25% कम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि। तो ये आपके लिए HW। ये तीसरा सवाल है अभी तक का, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। 160, 175, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 1 यानी 20। तो देखना है, हो सकता है ये इसका आंसर हो। एक बार ट्राई करना। अब एक बच्चा का सर कैसे रट के आए? नहीं बेटा, सारी चीजें इतने सवाल कराए तो थोड़ा सा दिमाग में तो हो ही जाता है ना। हानि 60, 75, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। ठीक है सर, तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि लाभ हो या प्रॉफिट हो, ये तो मैंने अंदाज से लगाया, तुक्का लगाया एक तरीके से। एक बार ट्राई करना और कमेंट में बताना कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन देना है इसका। 133वां सवाल देखिए। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के मोटे बाट का उपयोग करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के स्थान पर। एक तो ये सवाल ही उठपटांग होते हैं, और फिर दशमलव की और बात आ जाती है, और ज्यादा बना देता है। चलिए मैंने क्या बताया था, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, लेकिन 1 किलोग्राम उसे बेचना चाहिए था, ईमानदारी से बेचता तो वो सीधा सीधा 1 किलोग्राम देता, लेकिन उसकी जगह 800 ग्राम दे रहा है, 850। बस सवाल हो गया, इतना सा सवाल है। तो आपको बेवकूफ बनाता है बस। काटे 1 से 1 0, 5 से काटे तो 70, और 5 से काटे के ना 20। 17 में खरीदी, 20 में बेचती, कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करोगे, 3 का प्रॉफिट कितने पे? 17 पर, ठीक है। अब देखो इसे करो, अब इसका सॉल्यूशन बनाओ जल्दी से। और सीधी सी बात है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना जगह? 300/17 है। 17 से काटो तो 17 कम 17 कितना बचा? 13, और
17 सत्ते 119, कितना बचा 11 110 और क्रम छिक्का 102, यानी कि 17.65%। कितना आएगा 17.65%। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है चलिए 134वां सवाल देखिए। एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है, लेकिन एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जिसका वजन 25% कम होता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए 10 के 2 स्थान। चलिए सर क्या मैंने ये सवाल करा दिया नहीं करा दिया? बिल्कुल करा दिया। या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, लेकिन 25% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब अगर 100 में खरीद के लाया तो 25% की हानि पर ये कह रहा है कि मैं सब 75 में बेच रहा हूं। तो आपको सीधा सीधा दिखा रहा है कि मैं सर आपको 75 में बेच रहा हूं जिसका वजन 25% कम होता है। लेकिन जब बेचने की बात आती है तो अगर उसे 100 देना चाहिए, इस पर 25% कम, अच्छा 20% की हानि है, ये 80 आएगा ना, 25 थोड़ी 20% यानी 80 आएगा। लेकिन 25% कम का, इसका मतलब 100 देना चाहिए, इस पर 25% कम कितना दे रहा है 75 दे रहा है आपको। बस सवाल हो गया खत्म। देखिए इससे ये कटा, 5 से काटे तो 15, और 5 से काटे तो 16। ठीक है 15 से 16 होगा कितना प्रॉफिट? एक प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी 15 इंटू। कम से कम 40 से 50 सवाल होंगे इस बेईमान पर, वो सारे के सारे प्रश्न कराऊंगा। अभी तक एक ही प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उसका आंसर आपको जरूर देना। 15 से काटे तो 15 छक्के 90। ठीक है लेकिन लाभ होगा, इसका मतलब हानि का तो कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। अब इसमें से 15 छक्के 90 करेक्ट आंसर का। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाऊंगा, मैं एक क्लिक में आंसर खत्म करूंगा। ठीक है मैंने ये देख लिया कि लगभग 6.7% के आसपास आएगा। चलिए सर 135वां सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल। सबसे पहला सवाल जो कराया था पिछली सबसे लास्ट वीडियो में, वो सेम सवाल उठ के आ गया, एक बार बता देता हूं। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम गलत भाजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ क्या? देखिए होता क्या है, सबसे बेसिक सवाल यही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ कराया सबसे पहला सवाल भी मैंने यही कराया। आवाज आ रही है? आवाज का ध्यान रखना, कभी भी आवाज जा सकती है, माइक थोड़ा बैटरी डाउन हो गई है। चले सर मुझे लगा शायद आवाज चली गई, क्योंकि जब मैं पढ़ाई लग जाता फ्लो तो मुझे सवाल का कितना अच्छा कंटेंट देना उसी पे ध्यान लग जाता। ठीक है तो आवाज का बताइए जल्दी से आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में आ रही है। चलिए देखिए सबसे पहला सवाल यही था कि 1 किलोग्राम के स्थान पर इतना देता है, तो मैंने क्या बताया था, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा। तो सीपी रेशियो एसपी, अगर मेरा कोई अगर ये चैप्टर कर जाता है ना, उसे मोहब्बत हो जाती है चैप्टर से, उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह 950 दे। रेशियो चेंज करोगे तो 1 0 से 1 0, 5 से काटोगे तो 19 बार, 5 से काटोगे तो 20। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज इसे काटोगे 19 से काटो तो 19 पंजे 95, 5 से 5/19% का लाभ हुआ। 5 से 5/19% का क्या हुआ? लाभ हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी पर छोड़ देगा। तो दोस्तों ये हो गए 135 सवाल। आगे सवाल इसी तरह से सवाल मिलेंगे, आप एक बार ट्राई करना। 1 सवाल, 2 सवाल और ये 3 सवाल। मुझे लगता है अगर पिछली 2 वीडियो देख जाओगे तो ये सवाल आसानी से इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आगे की क्लास में मैं जानूंगा, इन सवालों को इजीली सॉल्व करूंगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर यहाँ तक रुके तो। अच्छा लगा है तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगा है तो पिछली वीडियो देखो, इसको देखना, उसके बाद इस आगे देखना। जब तक अच्छा ना लगे तब तक पेशेंस रखिएगा। अगर और देखिए बेटा, अगर कमेंट में आपको कुछ भी अगर अपना सुझाव देना है तो जरूर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर लिखना कि यह वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अच्छा लिखिए, बुराई लगी तो बुरा लिखिए। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।